कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू रूहल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है श्रीनगर। देखिए, हम ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले कम से कम 1 महीने से। तो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, अगर आप नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ बना लो। आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और अगर आप एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद तैयारी करोगे तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकती। जो टॉपिक इजी हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, उनकी तैयारी आप पहले से ही कर लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं उनकी तैयारी कर लो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे बेहतर तरीका है तैयारी करने का किसी भी सब्जेक्ट की कि आप उसके नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली, अगर आप रिवाइज भी नहीं करते हो तब भी आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा एग्ज़ाम के टाइम। तो आप अपनी तैयारी पहले ही रखिए, ना कि एग्ज़ाम की डेट आए तब हमें तैयारी करनी है। हमें अपनी तैयारी एडवांस में ही रखनी है, क्योंकि अगर आप तैयारी तब करोगे तब आपका एक आध सब्जेक्ट ज़रूर छूट जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आपकी 30 नंबर की ईवीएस आती है, जिसमें से 15 नंबर की आपकी ईवीएस की पैडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में से लेसन्स में से क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं 15 नंबर को हम टारगेट कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो करवाई है, हर एक वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया है, और आज की भी वीडियो उसी एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है जिससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेह में लोग दुनिया की चोटी पर व श्रीनगर में पानी में रहते हैं। डल झील नेक्स्ट है, यानी कि श्रीनगर लेसन एक लेसन में श्रीनगर के बारे में बताया गया था कि श्रीनगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है, किस तरीके के लोग हैं। तो लेसन में एक लाइन थी कि लेह में लोग दुनिया की चोटी पर और श्रीनगर में पानी पर रहते हैं। आपको पता है कि लेह और लद्दाख जम्मू कश्मीर की चोटी पर है, और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का सबसे कि चोटी, वहाँ पर बहुत सारी चोटियाँ हैं जम्मू और कश्मीर में, इसलिए लेह में लोग दुनिया की चोटी पर रहते हैं। और श्रीनगर में आपको पता ही है कि बर्फ़ पिघल कर नीचे आती है, श्रीनगर नीचे है लेह लद्दाख से, इसलिए वहाँ पर पानी पर रहते हैं। नेक्स्ट है डल झील। श्रीनगर, आपको पता होना चाहिए कि डल झील कहाँ है। डल झील श्रीनगर में है। श्रीनगर में यात्रियों के ठहरने के लिए पानी के ऊपर घर बनाते हैं, जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। इसकी लंबाई 80 फुट होती है। छत पर सुंदर निकाशी होती है, जिसे खत्मबंद कहा जाता है, जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। देखिए, अभी हमने जितनी भी लाइनें की हैं उनमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उनमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउस बोट किस राज्य में होती हैं। तो श्रीनगर राज्य में होती हैं, ठीक है। और इस बोट की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 80 फुट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसकी जो छत पर सुंदर निकाशी होती है, यानी कि कुछ डिजाइन बना होता है छत पर, जिसे खत्मबंद कहा जाए, और जो जिग्सा पजल जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो इम्पोर्टेंट है कि जिग्सा पजल जैसा दिखता है ये जो डिजाइन होता है उसकी छत पर। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउस बोट की छत पर जो डिजाइन होता है वो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। नेक्स्ट है, कश्मीर में गांव में पत्थरों को काटकर और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। इसकी छत ढलमा होती है। ये जो अब घर पाए जाते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं श्रीनगर में, कि पत्थरों को काटकर बनाए जाते हैं, और जो दीवारें होती है मिट्टी की पुताई की जाती है, और जो छत होती है वो ढलमा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर के पुराने घरों की क्या विशेषताएं हैं। जो पहले घर होते थे वो किस टाइप के होते थे। जालीदार खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। जो पहले होते थे घर, उनमें जालीदार खिड़कियाँ होती थी, यानी कि पुराने डिजाइन में,
अब इस तरीके की खिड़कियां नहीं होती हैं, ये खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर घर पत्थर, ईंट व लकड़ी के बने होते थे। घर के दरवाजों व खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते थे। ये भी वहाँ की खिड़की और दरवाजों की एक विशेषता है। नेक्स्ट है, बेकरी कश्मीर जीवन का मुख्य हिस्सा है। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटियां घर पर नहीं बनाते हैं, ये रोटियों को बेकरी से खरीदते हैं। बेकरी वहाँ का क्या है, एक व्यवसाय है। वहाँ के लोग बेकरी का व्यवसाय करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, जिससे वे पैसे कमाते हैं। वहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग लगा लो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो लोग अपने घरों पर रोटियां बनाकर जो अमीर घर है उनको बेचते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर बेकरी का व्यवसाय किया जाता है। जिग्सा, आपने अभी ऊपर देखा होगा कि जिग्सा पजल की बात की गई थी, तो इसलिए जिग्सा क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जिग्सा जानवरों के चित्र गत्ते पर चिपकाकर गत्ते को जानवर के आकार में काटा जाता है। अब गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़ों में काट लो। जिग्सा ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ चुनौतियाँ हों। देखिए, वैसे तो इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जिग्सा होता है, आप किसी भी जानवर का एक चित्र लीजिए। मान लो आपने घोड़े का चित्र लिया, तो उसको आप गत्ते पर चिपका लो, और जो एक्स्ट्रा गत्ता बचता है चिपकाने के बाद उसको आप काट दो, तो वो गत्ता किस शेप में कटेगा, घोड़े की शेप में कट जाएगा। और फिर जो घोड़े की शेप में वो गत्ता कट जाने के बाद आप उस घोड़े को ही आधे तिरछे टुकड़ों में काट लो और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि वो जब बच्चा इस तरीके की किसी खेल को करेगा, ये एक टाइप का खेल ही है, यानी कि आप पजल एक खेल ही होता है, तो बच्चे की जो मानसिक और तार्किक शक्ति है उसका विकास होगा, क्योंकि बच्चा सोचेगा, समझेगा और फिर उनको लगाने की कोशिश करेगा, उन टुकड़ों को सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से बच्चे की तार्किक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। और आपको इस तरीके से टुकड़े काटने हैं कि वो टुकड़े आसानी से आपको सीधे सीधे नहीं काटने हैं, आपको आड़े तिरछे काटने हैं, क्योंकि जिसमें कुछ चुनौतियां हों। तो ये जिग्सा पजल था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं ये, और आपको नंबर दिलाने वाले टॉपिक होते हैं ये, जिसका आप सिर्फ डायरेक्ट कुछ एक चीज़ों को करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इनमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ इधर उधर की बातें भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर चीज़ों को देखें या फिर आपको ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत पड़े। सीधे आपसे NCERT की बुक में दिया गया है, आप सीधा वहाँ से कीजिए, या फिर मैं जो करवा रही हूँ ये कर लीजिए। तो आपके जो 15 नंबर हैं उनमें से आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। और जो 15 नंबर की आपकी EVS की पेडागोजी है वो बिल्कुल ही आसान आती है, बिल्कुल आसान आती है। उसमें भी अगर आप लगा सकते हो कि EVS में कम से कम भी 30 में से 25 नंबर आसानी से ला सकते हो। और इन 15 नंबर का आपका जो कंटेंट आता है, इनमें तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी करें। अच्छे से भी नहीं, सिर्फ अगर आप एक बार इन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़कर भी चले जाओगे तब भी आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी जो मैंने अभी टॉपिक करवाया। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है गाइज, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब हम ऐसे तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कभी भी कि आप एग्ज़ाम में मतलब ऐसे नहीं देखोगे एग्ज़ाम को कि हमें नहीं आता है EVS वाले पार्ट में। आप EVS का हर क्वेश्चन करके आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि ये EVS में कहाँ से आते हैं ये टॉपिक, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तैयारी करवा रहे हैं और आप तैयारी शुरू कीजिए और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। थैंक यू गाइज। किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।